हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडियन बैलेंस्ड डाइट। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट भी आप बोल सकते हैं, पारंपरिक भारतीय आहार और मिलेट्स या मोटा अनाज जिसे बोलते हैं। आजकल मिलेट्स का बहुत क्रेज चल रहा है। गेहूं को छोड़कर लोग अन्य अनाजों का उपयोग शुरू कर रहे हैं। मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, है ना। इनका उपयोग अब फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि ये गेहूं से ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे। और संतुलित थाली क्या होती है? इंडियन संतुलित थाली, इंडिया का जो पारंपरिक भोजन है, उससे हमें संतुलित मतलब सारी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, जैसे दही से फैट मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। हरी सब्जियों और सलाद से विटामिन मिल जाएंगे, फ्रूट्स हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, विटामिन सी मिलेगा। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। दाल प्रोटीन का सोर्स है, चावल से कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसी जो हमारी जो इंडियन थाली है, वो सभी प्रकार के हमें भोजन प्रदान करती है, या भोजन के सभी जो एलिमेंट्स होने चाहिए, तत्व होने चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए, वो हमें उससे मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, ये है आपका, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पारंपरिक भारतीय आहार, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट। पारंपरिक भारतीय आहार क्या है? पारंपरिक भारतीय आहार विविधता, संतुलन और प्राकृतिकता पर आधारित है। मतलब नेचुरल कैरेक्टर्स पर आधारित है। प्राकृतिकता एक सही शब्द नहीं लग रहा, इसकी जगह हम कोई और वर्ड लिख देते हैं। प्राकृतिकता के स्थान पर आप रखिए प्राकृतिक गुणों पर आधारित है। ठीक है। तो भारतीय जो आहार है वो विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें उसमें होती हैं। संतुलन, हर प्रकार की चीज़ उसमें उपलब्ध होगी, पोषक तत्व, और प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित होता है। यह दूसरी चीज़, यह आहार स्थानीय, द लोकल, मौसमी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होता है। मतलब जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान के हिसाब से ही हमारी जो पारंपरिक थाली है वो डिसाइड होती है। जैसे साउथ की पारंपरिक थाली अलग होगी, नॉर्थ की अलग होगी, ईस्ट की अलग होगी, वेस्ट की अलग होगी, लेकिन प्रत्येक में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स छोटे दाने वाले अनाज होते हैं, जिन्हें प्राचीन काल से भारतीय आहार में शामिल किया जाता रहा है। जब हमारे यहाँ सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी, तब यह अनाज उगाए जाते थे। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो और कुटकी। अब इसका उत्पादन तो हालांकि कम हो गया, लेकिन यह शरीर के लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं। कैसे? देखिए, मिलेट्स के क्या लाभ होते हैं। उच्च रेशा, हाई फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स नियंत्रित करता है, जिससे रक्त शर्करा संतुलित रहती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है ऐसे मतलब इसके नंबर से पता चलता है कि यह हमारे जैसे डाइजेस्ट होता है, और ब्लड में कितनी जल्दी शुगर या ब्लड का शुगर कितनी जल्दी बढ़ता है। तो जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, वह खून में उतनी ही कम शुगर को पहुंचाता है। तो ब्लड शुगर इनके खाने से हमारे ब्लड में कम होती है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लूटेन फ्री होते हैं। कई लोग जो है वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो कि ग्लूटेन जो होता है वो गेहूं में होता है। तो ऐसे लोग गेहूं के स्थान पर मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनमें मिलेट्स में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और हार्ट की हेल्थ के लिए भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मिलेट्स सहायक होते हैं। संतुलित थाली की अवधारणा। संतुलित थाली क्या होती है? संतुलित थाली का अर्थ है ऐसा भोजन या ऐसी थाली जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में शामिल हों। भारतीय संतुलित थाली घटक अनाज, प्रोटीन, सब्जियां, है ना। ये आगे एग्जाम्पल्स हैं। अनाज में रोटी, चावल, मिलेट्स। प्रोटीन में दाल, चना, राजमा,
सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियाँ और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। फल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दुग्ध उत्पाद, दूध, दही, सलाद, वसा, सीमित मात्रा में घी और तेल भी हम लेते हैं, और जल। मिलेट्स और संतुलित थाली का क्या संबंध है? मिलेट्स को अनाज के स्थान पर शामिल कर थाली को हम अधिक पौष्टिक बना सकते हैं और संतुलित थाली में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। पारंपरिक भारतीय आहार के लाभ यहाँ पर दी हुई है। कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, जीवन शैली जैसे डायबिटीज़ और मोटापा से बचाव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और ये इको फ्रेंडली होते हैं। आप चाहें तो इसमें परसेंट भी जोड़ सकते हैं। जैसे अनाज हमारी थाली में लगभग 25% होता है, दाल प्रोटीन भी 20 से 25%, सब्जियां 25%, 10% सलाद और रेशा कि हमारे पाचन पदार्थ हैं, फल 10 से 15%, दुग्ध उत्पाद, फैट और जल। और ये भारतीय संतुलित थाली की विशेषता है। इस तरह से आप पूरा एक आंसर बना सकते हैं। थैंक यू।